नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर मैं आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुष्पिताग्र छंद। यह अर्ध समृद्ध छंद है, यानी अभी तक आपने जितने भी छंद पढ़े थे, चाहे वह इंद्र बज्रा हो, उपेंद्र बज्रा हो, वंशस्थ हो, शार्दूल विकीर्तम हो, हरणी है, मतलब ये पीछे आपने जितने भी छंद पढ़े हैं वो सब थे समृद्ध। समृद्ध यानी समृद्ध का मतलब है इसमें चारों चरणों में समान मात्राएं लगती हैं। और अर्ध समृद्ध का मतलब है कि एक और तीसरे चरण में कुछ मात्राएं लगती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कुछ मात्राएं लगती हैं। तो आइए आज हम पुष्पिताग्र छंद देखते हैं। यह अर्ध समृद्ध है। इसमें भी आधे चरण में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं लगेंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं लगेंगी। आइए इसका हम लक्षण देखते हैं। आयुज नयुग रेफतो यकारो युजि च नजो जरगास पुष्पिताग्र। इसका एक बार वाचन करते हैं। आयुज नयुगे रेफतो यकारो युजि च नजो जरगास पुष्पिताग्र। आयुज नयुगे रेफतो यकारो युजि च नजो जरगास पुष्पिताग्र। आयुज नयुग रेफतो यकारो युजि च नजो जरगास पुष्पिताग्र। इसके अर्थ को हम समझते हैं। आयुज माने होता है विषम। विषम संख्या कौन सी है? हमारी पहली और तीसरी, यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। नयुग रेफतो, नयुग रेफतो, नयुग माने होता है दो नगड़ का युग। नयुग यानी 2 बार नगड़ आएगा, और रेफतो माने एक बार यगड़ आएगा, यकारो और एक बार यगड़ आएगा। रेफतो माने रगड़ आएगा, यकारो माने गड़ आएगा, और नयुग माने 2 बार नगड़ आएगा। कहने का मतलब है पहले और तीसरे चरण में इसमें नगड़ आएगा, फिर नगड़ आएगा। नयुग यानी 2 बार नगड़ आएगा। फिर रेफतो यानी 2 बार रगड़ आएगा, फिर यकारो और 2 बार नहीं, एक बार यगड़ आएगा, और उसके बाद एक बार रगड़ आएगा। 2 बार नगड़ आएगा, एक बार रगड़ आएगा, और एक बार यगड़ आएगा। और दूसरे चरण में क्या आएगा? युजि। आयुज माने होता है विषम, और युज माने होता है सम। सम संख्याएं हमारी कौन सी हैं? पहली, दूसरी और चौथी। सम संख्याएं हमारी दूसरी और चौथी है। च माने और यानी दूसरे और चौथे चरण में नजो माने बता रहा है कि नगड़, जो माने जगड़, फिर जरगास, फिर जगड़, और फिर रगड़। कहने का मतलब है कि पहले और तीसरे चरण में 2 नगड़ आएगा, एक रगड़ आएगा, एक यगड़ आएगा। और दूसरे तथा चौथे चरण में, पहले चरण में तो ये हो गया, दूसरे तथा चौथे चरण में एक बार नगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा, फिर रगड़ आएगा। ये ऐसे जो लक्षणों से युक्त है पुष्पिताग्र, उसे पुष्पिताग्र छंद आएगा। यानी कि प्रथम और तीसरे चरण में 12 वर्ण होंगे, और मात्राएं इसमें नगड़ होगी,
यानी गण व्यवस्था में नगण होगा, नगण 2 बार होगा, रगण होगा, यगण होगा। और इसके दूसरे और चौथे चरण में 13 अक्षर होंगे। पहले और तीसरे में तो 12 अक्षर हो रहे हैं और दूसरे और चौथे में 13 अक्षर होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 13 अक्षर हो जाते हैं। यह अर्धसमृत है, समृत नहीं है, अर्थात इसमें 2 चरण में कुछ मात्राएं हैं, 2 चरण में कुछ मात्राएं हैं। इस तरह से दूसरे चरण में नगढ़ होगा, फिर 2 बार जगड़ होगा, फिर रगड़ होगा। ये ऐसे जो लक्षणों से युक्त है उसे विद्वानों ने पुष्पिताग्रह छंद के नाम से अभिहित किया है, यानी पुष्पिताग्रह छंद से यह युक्त है। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। इसके पहले एक बार अच्छे से वाचन कर लेते हैं जिससे यह याद हो जाए। आयुजिन युग रे फैतो ये कारो, युजिचन जो जरे घास पुष्पिताग्रा। आयुजिन युग रे फैतो ये कारो, युजिचन जो जरे घास पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रह छंद का उदाहरण। आइए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। इसका उदाहरण किराता अर्जुनियम से लिया गया है। किराता अर्जुनियम में द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही हैं कि हे राजन, अपकारी शत्रुओं से अत्यधिक तेजस्वी आपको और प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है। विजय चाहने वाले राजा शत्रु के विषय में कोई भी बहाना लेकर के संधि को समाप्त कर देते हैं। इसमें राजा को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि विजय के इच्छुक राजा शत्रुओं के साथ कपटपूर्वक संधि को भंग कर देते हैं। ये इसका लक्षण है और ये उदाहरण है जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही हैं। तो आइए इसका देखते हैं। आयुजिन युग रे फैतो ये कारो, युजिचन जो जरे घास पुष्पिताग्रा। न समयं परिरक्षणं क्षमं ते, निकृति परेषु भूरि धाम्ना। अरिषि विजयार्थिना चितिसा, विदधाति सोपदि संधि दूषणानि। न समय परिरक्षणं क्षमं ते, निकीर्ति परेषु भूरि धाम्ना। अरिषु विजयार्थिना चितिसा, विदधाति सोपदि संधि दूषणानि। आइए इसमें हम पहले गण व्यवस्था देखते हैं। गण व्यवस्था में देखिए उसमें लक्षण में बता रहा है कि विषम संख्याओं में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में नगड़ 2 बार आएगा, रगड़ आएगा, फिर यगड़ आएगा। देखते हैं इसमें 1 2 3 ये हो गया नगड़, फिर यहाँ से 1 2 3 ये नगड़ हुआ। फिर क्या कहते हैं, रक्षणों में यहाँ लघु लगना चाहिए था, पीछे छाए संयुक्त वर्ण होने के कारण ये हो गया, ये गुरु हो गया, और उसके बाद छा में लघु हो गया, और रम में यहाँ अनुस्वार होने के कारण ये गुरु हो गया, ये हो गया रगड़ हो गया। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, लघु रहेगा, माँ में अनुस्वार होने के कारण गुरु हो, ते में गुरु हो गया, ये हो गया यगड़ यमाता। इसमें देखिए पहले चरण में नगड़ है, रगड़ है और उसके बाद यगण है। और इसमें देखते हैं
अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, ये 12 अक्षर हो गए। यानी कि गण व्यवस्था में भी नगण 2 बार आया है, रगण आया है, यगण आया है, और अक्षर भी यानी कि वर्ण भी 12 है। और फिर दूसरे में देखते हैं, निकृत, नी में लघु रहेगा, क्री में लघु, ती में लघु। ये देखिए, ये नगण हो गया। पा में लघु रहेगा, रे में गुरु रहेगा, सु में लघु रहेगा। ये फिर हो गया, ये जगण हो गया। परेश में लघु रहेगा, से ए में गुरु रहेगा, और सु में यहाँ पर ये लघु रहेगा। ये भी आपका हो गया, जगण हो गया। फिर यहाँ पर भूरी धामना, भूरी में यहाँ पर वो दीर्घ होने के कारण ये गुरु है, और री में लघु है, और धामना में यहाँ पर धा में गुरु हो गया। ये हो गया यगण। इसमें देखते हैं वर्ण कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण भी हो गए हैं। और यहाँ पर एक गुरु है, यानी कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 2 नगण रहेगा, रगड़ रहेगा, यगड़ रहेगा, और दूसरे तथा चौथे चरण में नगड़ रहेगा, 2 बार जगड़ रहेगा, रगड़ रहेगा, और उसके बाद लास्ट में एक गुरु रहेगा। इस तरह से 13, ये क्या कहते हैं, 1 2 3 4 4 3 12 ये हो गया। एक गुरु होने के कारण ये 13 हो गया। इसी तरह से दूसरी और तीसरी लाइन में आप लोग भी गण व्यवस्था लगा लेना, और लगा के देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। ये आपकी गण व्यवस्थाएँ थी। ये था आपका पुष्पिताग्रह छंद। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे छंद के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।